सभी को मेरा नमस्कार। बहुत लोग हमको जानता होएगा, बहुत नहीं जानता होएगा। तो मैं आज से आप लोग को पे लेवल 3 तक का जितना भी मैथमेटिक्स इंग्लिश है पास होने का चीज मैं बता दूंगा। बहुत सारे बच्चे लोग का क्वेश्चन है कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप लोग पास मार्क्स नहीं ला सकेगा, पहले बता देता। ठीक है, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो आपको पढ़ना है वो सारा चीज हम बताएगा आपको। एटलीस्ट एक 90 दिन तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, तब जाके आप 75 मार्क्स आंखें बंद करके लेके आ सकते हैं। उसका ऊपर का मार्क्स जो है आपको लेके आना है। 75 मार्क्स मैंने किस लिए बोला है, मैथ्स का जो है 50 मार्क्स का आएगा, वर्बल प्लस एप्टीट्यूड 50 मार्क्स इंग्लिश का, तो 100 मार्क्स होता है। तो आपको 100 मार्क्स कम पड़ाएगा। मैक्सिमम कट ऑफ मार्क्स 50 का होता है, आप लोग पास हो जाएगा। मगर आपको 3 मंथ कंटिन्यू रहना है। आप 3 मंथ से थोड़ा भी आगे पीछे होएगा, आप कोई क्लास मिस करेगा, हो सकता है भूल जाएगा। अगर भूल भी गए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डिग्लीपुर कोचेस। तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बाकी आपका ऊपर है। आप अपना लाइफ में क्या करने मांगता है, पढ़ने मांगता है पढ़ सकता है, नहीं पढ़ने मांगता नहीं पढ़ सकता है, आपका मैटर है। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो है सारे चीज का इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है मैथ्स में, क्या मैथ्स चलता है नंबर्स एंड सिंबल्स। ठीक है, तो आपको बेसिक जानना पड़ता है कि नंबर्स काम कैसे करता है, होता क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है, आपको पता चलना है। ठीक है, जिसके लिए सबसे पहला होता है आपका, जैसा कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, 0 और 1। अभी हम आपको बोलेगा कि इसका बीच में कितना नंबर है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि अरे इसका बीच में तो कुछ नहीं है। ठीक है, जबकि इन दोनों का बीच में इन्फानाइट इन्फानाइट नंबर्स होता है। ये इन्फानाइट नंबर हम लोग को दिखता नहीं है, कब दिखेगा डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, कि वो इन्फानाइट नंबर में कौन सा नंबर का हम सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है हम लोग का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जनरली क्या होता है, 0 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट साइड, क्योंकि ये मेरा राइट हैंड में है। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हैंड में है। हम सेंटर में है 0, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड के नंबर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं पॉजिटिव इंफिनिटी, और लेफ्ट साइड को नेगेटिव इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर होता है, करोड़ों अरबों खरबों 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 नंबर रहते हैं। तो एक 0 से जब नंबर स्टार्ट होता है तो मैथमेटिकल में इसको एक अलग अलग पोजीशन, एक नाम अलग अलग दिया गया है हर नंबर्स के लिए। ठीक है, जो 0 to 1 के बीच में जो भी नंबर्स हैं उन सभी को एक एक अलग अलग नाम दिया गया है, जिसका हिसाब से जो है आप उसका बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेगा तो आप आराम से नंबर्स आपको मिल जाएगा। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 डैश इंफिनिटी। ये जनरली पॉजिटिव नंबर होता है। दूसरा होता है आपका होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है गोटा।
ये जनरली स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3। तो अगर आपका क्वेश्चन वगैरह आता है तो पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या, किससे स्टार्ट होता है, पूछ सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग क्या है कभी भी इसको कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस में या कुछ होता है तो आप कंटिन्यू रिकॉर्डेड वाला वर्जन पढ़ सकते हैं, नॉर्मली वाला में आप भूल जाएंगे। उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर जो होता है नेगेटिव प्लस होल नंबर, यानी माइनस इंफिनिटी से जीरो, जीरो से इंफिनिटी, इसका बीच में कोई भी नंबर आप चूज करेगा उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। ये तीसरा नंबर है। उसके बाद है चौथा इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब इवन नंबर को कैसा पहचानेगा बोलने से, जो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। जैसा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डैश डैश डैश। उसके बाद है ऑड नंबर। ये जो भी बताता है, देखो आप, जीरो और माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में ही आता है। ये 2 4 6 8 10 सब इस साइड में आता है। ये जो है नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसा कि 3 5 7 9 11 13, 13 के बाद 17 19 15 नहीं 13 15, ठीक है। ये सारे जो है आपका ऑड नंबर में आ जाएगा। फिलहाल डस्टर ऑर्डर किया था, डस्टर आके बस में छोड़ दिया है, इसीलिए रुमाल से पहुंचता है। उसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है विच हैज टू फैक्टर, वन एंड सेल्फ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है 3। 3 जो है 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ठीक है। प्राइम नंबर और ऑड नंबर, इन लोग में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस यही है कि जब हम लोग को सवाल पूछेगा तभी आंसर देना है, जब ऑड नंबर पूछेगा तो हमको एग्जांपल लिखना है 3। प्राइम नंबर जब बोलता है तो हम लोग लिखते हैं 3 5, क्यों? इसका फैक्टर 1 भी है, 5 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, इसलिए प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मान के चलिए हम आके 4 लिए, 4 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए क्या बोला है, विच हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड सेल्फ, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। बट ये जो है 1 से कटता है, दूसरा नंबर से भी कटता है, खुद से भी कटता है।
हो सकता है इसमें आपको बहुत कुछ पता रहेगा, ठीक है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो सोचता है कि हमको सब कुछ पता है, हम तो सब कुछ उखाड़ लेगा, लास्ट में कुछ नहीं होता है। इसीलिए छोटा छोटा चीज अपना अंदर से ईगो हटा देना कि हमको सब कुछ पता है, ठीक है। पढ़ाई में बस इतना याद रखना कि आपको कुछ पता नहीं है। जब आपको कुछ पता नहीं है बोलेगा तभी आपका मन सीखने का करेगा। उसके बाद कंपोजिट नंबर। देखो नया वीडियो है, ऊपर से वो टेबल में दूसरा कुछ रखा है, इसी के लिए हमको नीचे रख के देखना पड़ता है, ठीक है। जो मेरे को जानता है वो समझ जाएगी कि हम क्यों नीचे देखता है, जो मेरे को नहीं जानता है उसके लिए बता देता है कि आपको समझाने के लिए पढ़ाता है, ठीक है। तो हमको जरूरी नहीं है कि सब कुछ रट्टा मारे, कोई गवर्नमेंट नौकरी में लिखना पड़ जरूरत है, ठीक है, इसीलिए हम बताते हैं। All numbers which has more than 2 factor, ठीक है। जैसा कि मैंने 4 बोला था, 6 बोला था, इसका केस में क्या है, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। अब इनका और नेचुरल नंबर में क्या फर्क है? नेचुरल नंबर जब हम लोग सवाल पूछेंगे कि एग्जाम्पल दो नेचुरल नंबर, तब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं 1 2 3 में कोई भी एक नंबर। जब आपको कंपोजिट नंबर लिखता है तो आपको उसका रीजन बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, राइट। उसके बाद है आपका उसके बाद है आपका को प्राइम। ऐसे नंबर्स जो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट भी होता है और प्राइम भी होता है, ऐसे नंबर्स को हम लोग को प्राइम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लो 2 3, जस्ट नेक्स्ट है और दोनों प्राइम है, ठीक है, उसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं। जैसे कि आप 13 15 नंबर्स जस्ट नेक्स्ट है और प्राइम नंबर है। ये एक्चुअली होएगा नहीं, 17 रहता है, ठीक है, तो इसीलिए इनको को प्राइम बोलते हैं। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट नंबर आता है जो आपको पढ़ना पड़ता है। एक होता है रैशनल नंबर, जहां से क्वेश्चन शुरू होता है, और एक होता है इररेशनल। वो जस्ट याद रखने के लिए असली सवाल यहां से आएगा। रैशनल नंबर बोल रहे थे विच आर इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। इररेशनल नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म, q is not equal to 0, q is not equal to 0। ऐसा नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल कोई भी नेचुरल नंबर 1 को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, क्योंकि इसको अगर डिनोमिनेटर, हाँ p क्या है q क्या है, p जो है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमिरेटर, q को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जनरली इस दोनों में जीरो नहीं होना, क्योंकि जीरो रहेगा तो आंसर नहीं आएगा। कैसा नहीं आएगा, मान के चलिए हम 4/0 लिखते हैं, इसका मतलब 4 को 0 से डिवाइड करना। जनरली हम लोग को पता क्या है, 0 4 जा 0, यानी ये कटेगा कितना बार, 4 बार, फिर भी 0 है, फिर कटेगा
4 जा 0। तो क्या इन्फानाइट होता है, तो इसीलिए कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं रहता। इर्रेशनल नंबर, जो भी नंबर आपको रूट का अंदर दिखेगा उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक आप लोगों को पता रहना है, नहीं रहेगा तो सीख लीजिए। अब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो होता है दो तरह का होता है। नॉन रिकरिंग ठीक है, रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में रहता है दो तरह का रहता है। एक वैसा नंबर जो नॉन रिकरिंग यानी कंटिन्यू नहीं होता है, 4/2, ठीक है, और एक होता है रिकरिंग, जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आंसर क्या हुआ मेरा 2 फाइनल आ गया। इसका मतलब नॉन रिकरिंग, ये रिपीट नहीं होता है, नॉट रिपीटिंग। और एक होता है जो रिपीट होते रहता है, जैसा 1/3, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में है। क्यू नॉट इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, इंफिनिटी। तो रैशनल नंबर दो प्रकार का होता है, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग, जो कंटिन्यू एक बार में खत्म हो जाता है और एक कंटिन्यू होता है। विच एग्जॉस्ट का मतलब जो यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसलिए उसको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग बोलते हैं। उसके बाद होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर में क्या होता है, जब सॉल्व करने का टाइम दो चांस होता है आपका। एक होता है ऊपर में बोलता है कि इसका वैल्यू कुछ निकालो, एक पॉसिबिलिटी होता है कि नीचे में निकालो। ठीक है, हमको याद रखना है कि डिनोमिनेटर q शुड नॉट बी 0। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर मेरे को 0 नहीं रहना, क्योंकि नेगेटिव और रीअकरिंग नहीं रहना, वो हमेशा परफेक्ट नंबर ही रहना, आइदर 1 और 0। ठीक है, उससे नीचे नहीं रहना। इन सभी को गवर्न करता है क्या, हम लोग का सिंबल्स। हम लोग को सिंबल डिसाइड करता है कि इसको हम लोग को सॉल्व कैसा करना है या इसको आगे का प्रोसेस क्या करना है। ठीक, मैथ्स को जनरली 4 सिंबल्स यूज करते हैं हम लोग। डिवाइड, ठीक है, मगर इसको सॉल्व करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला बना है, या अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉल्व करना है हमको। बटूंगा शेड्यूल बहुत जन को पता रहेगा। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। यहाँ पे देखना है कि दो तरह का ब्रैकेट होता है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है और आपका करली ब्रैकेट है, तो आपको जो है पहला इसको करना है, सेकंड इसको करना है। ठीक, ओ का मतलब है ऑफ और मल्टीप्लाई, डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है एडिशन, एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए दो आया है, दो बार प्लस आया है, ठीक है, तो
सवाल ये होगा कि आप लोग दोनों में कौन सा अलग करेगा। मान लीजिए कि ब्रैकेट एक आया 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 5। इसका केस में आपको पहले क्या करता है, पहले आपको बोलता है कि ब्रैकेट, हम मान के चलिए इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, ठीक है। नॉर्मली आप इसको इसको करेगा तो 1 आएगा, कोई इशू नहीं है, बट आपको रूल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या किया, बदमाश रूल यूज किया, बदमाश रूल में ब्रैकेट यूज किया। अब दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, डिवीजन करना है, क्योंकि ओ आके मल्टीप्लीकेशन है, राइट। क्योंकि हम लोग को जनरल फॉर्मूला क्या है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। बट यहाँ पे बदमाश रूल क्या बोलता है कि पहले ओ को सॉल्व करो। ओ क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। उसका केस में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी आपको पहला यही सॉल्व करना है, उसके बाद ही सेकंड सॉल्व करना है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आप राइट टू लेफ्ट कभी नहीं जाना है, आपको जाना है कहाँ, लेफ्ट टू राइट, तभी आपका मैथ सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस, ये जस्ट एग्जांपल के लिए बताते हैं, ये आपका बदमाश रूल। अब कुछ कुछ आइडेंटिटी है जो हम लोग को याद रखना है, वरना आप मैथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मान के चलिए आपको सबसे पहले एडिशन, एडिशन में आपको बोला है 123 प्लस 23685 ऐड करो, कितना डिजिट है डायरेक्ट उसका नीचे लिखो, ऐड कर दो, ठीक है। ये नॉर्मल आइडेंटिटी है, रैशनल नंबर नॉन रिक्यूरिंग। अब आपको एक क्वेश्चन बताएगा, रैशनल नंबर रिकरिंग, ठीक है, जैसे कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये नॉर्मल मेथड है, आप लोग नॉर्जन किया होगा, पता भी रहेगा। 1/6 प्लस 2/4। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, आपको बचपन में सिखाया होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आंसर आएगा 4 प्लस 12 बाई, इसको मल्टीप्लाई करो 24, ठीक है। कैसा कटा, 8 2 जा 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, सेम नंबर कट जाता है, ठीक है, बचा 2/3। अब आपको आता है क्या, अगर आपको मान के चलिए 4 नंबर्स आ जाता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि दो दो करेगा, सबसे बेटर है, ठीक है, इसको हम लोग 8 कर देते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे होता है एलसीएम, एलसीएम मेथड में सॉल्व करना है। क्या करना है आपको, हम आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको उतना फुली प्रिपेयर रहना होता है, ठीक है। बेसिक है, बेसिक में आपको सॉल्व कैसे करना है पता चलता है, आप देख के ही समझ जाएगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। हमको डिनोमिनेटर लेना है, सबको ब्रैकेट में डालना है, ऐसा एक नंबर चूज करें जो सबको डिवाइड करता है। आपको 1 लाने तक करना है,
जो नहीं कटता है उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है, जो कट जाता है इसको हम लोग जनरली एलसीएम मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो कितना आया, 2 4 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24। ठीक है, आपको बहुत सारे वीडियो में यूट्यूब में बताएगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या कैसा करना, हम बताता। टू का टेबल में जाएगा, आ जाएगा, टू का टेबल में जाएगा, जाएगा, तो लास्ट नंबर को हम लोग चॉइस करते हैं। ठीक है, टू का टेबल में फुल्ली डिवाइड होएगा, नहीं होएगा, कितना बचता है 3। अब ये 3 को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करता है तो कितना है ये। अब ये शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत जाओ, कभी नंबर नहीं मिलेगा। मिलेगा, आपको उतना एडवांस पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आप देखिए 24 आ गया है। ठीक, ये एलसीएम मेथड में क्या है ना, नया नया सीखने वाले को नहीं पता चलता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमको कितना मिला, 24। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली इसको करना क्या होता है, आपको डिनोमिनेटर 24 लाना है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है। मैथ्स का एक अच्छा खासियत है कि आप कोई भी नंबर्स को कितना भी अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है, जैसा कि एक एग्जांपल देता है, x + 4 = 6, तो आपको x का वैल्यू कितना आएगा, आप इधर लेके जाएगा, x = 2 है, प्लस है माइनस में गया, 6 - 4 = 2। अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो -4 रहता है तो क्या होता था, ये उधर में जाके प्लस हो जाता था, तो 6 + 4 = 10। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 आप देख के भी बता सकता, सिंपल क्या है, इक्वल टू का मतलब दोनों साइड इक्वल है, तो हम ऐसा नंबर को यहाँ चॉइस किया जिसको ऐड किया तो 6 आए, तो देख के हम बोल सकता 2 को 4 में ऐड किया तो 6। सेम चीज यहाँ पे रूल अप्लाई होता है। टू को कैसा नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करने से आपको 24 आएगा। ठीक है, तो जनरली इसको सॉल्व कैसे करता है, ऊपर भी 12 नीचे भी 2 है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको पता है कि कट जाता है, तो आंसर मेरा बचेगा 1/2। इसीलिए इतना 24 आने के लिए 6 4 जा, जितना नीचे लिखेगा उतना ही ऊपर, 6 जा, जितना नीचे रहेगा उतना ही ऊपर, जितना नीचे रहेगा 24 आने के लिए उतना ही नंबर को ऊपर में मल्टीप्लाई करना, ये बेसिक रूल है। ठीक है, और बदमाश रूल क्या बोलता है, DMAS, पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, इन दोनों के बीच में ऐड है, बट पहला हमको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में, इन दोनों इन दोनों इन दोनों, यानी ये आएगा 12/24 प्लस 8 4 जा 32/24, 18/24, 6/24। जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा तो आपको एक डिनोमिनेटर ही लिखना, ये मैथमेटिकल रूल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकता। ऊपर का नंबर को ऐड कर दीजिए, 30 40 50 62 68। टू का टेबल में कटेगा, 2 12 जा 24, 2 34 जा, 2 6 जा, 2 17 जा, तो इसका आंसर हुआ 17/6। ये है आपका रिकरिंग, यानी देखिए आप इसको डिवाइड करेगा आपको पॉइंट में आते रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। 6 2 जा 21,
पॉइंट डाल के 0 उतारा। 6 8 जा 48, 0 उतरा। 6 3 जार 18, 2 बचा। 6 3 जार 18, यानी ये 3 कंटिन्यू, इसीलिए इसको रीअकरिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, पहले हम आपको बेसिक इसीलिए पढ़ाता है ताकि आपको समझ में आ जाना कि आगे का क्या पढ़ना है। यही चीज आपको सारा रूल्स में यूज करना है।